बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। सर नवीद, इकोनॉमिक्स सेकेंड ईयर का आज 11 लेक्चर और ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 पे पेज नंबर है 23, पेज 23 टेक्स्ट बुक के मुताबिक। ज़र का इर्तका, एवेल्यूएशन ऑफ मनी। इससे पहले इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, बराह रास्त तबादले के निज़ाम की मुश्किलात। बराह रास्त तबादले के निज़ाम की मुश्किलात हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है ज़र का इर्तका, एवेल्यूएशन ऑफ मनी। बराह रास्त तबादले के निज़ाम में इतनी सारी मुश्किलात होने की वजह से अब इंसान की ये कोशिश थी कोई ऐसा आला तबादला दरियाफ्त किया जाए जो इन मुश्किलात को ख़त्म कर दे, इन मुश्किलात पर काबू पा ले, ताकि इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो मुख्तलिफ़ दौर में, मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ चीज़ों को आला तबादला के तौर पर, ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। इसमें सबसे पहले तो था अशियाई ज़र, या इसको अजनासी ज़र भी कहते हैं। अजनासी ज़र, कमोडिटी मनी। सबसे पहले बराह रास्त तबादले की मुश्किलात को देखते हुए, उसकी मुश्किलात को देखते हुए इंसान को ऐसा आला तबादला दरियाफ्त करना इंसान के लिए ज़रूरी हो गया जो इन मुश्किलात पर काबू पा सके, ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले लोगों ने मुख्तलिफ़ अशिया को एज़ ए ज़र तस्वुर किया। सबसे पहले बराह रास्त तबादले के निज़ाम के बाद वो चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़्यादा इस्तेमाल में आती थी, उन चीज़ों के बदले में अशिया का लेन देन शुरू हुआ, जिनमें ख़ास तौर पर जो चीज़ें थी, तीर, कमान, ये चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल हुई। तंबाकू लोग इस्तेमाल करते थे, इस चीज़ को ज़र इस्तेमाल किया गया। इस तरह जैतून का तेल है वो भी ज़र के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। सोना, चांदी और इस तरह की और कीमती धातें जो हैं वो भी। ये जो दौर था ये हज़ारों साल पहले का दौर है और काफ़ी अरसा लोग के सामने जो एक ख़ास ज़र सामने जब तक ना आया, लोगों ने इन चीज़ों को एज़ ए ज़र तस्वर करते रहे। इसमें जो गोल्ड स्टैंडर्ड का ज़माना था, कई 100 साल तक गोल्ड स्टैंडर्ड का ज़माना चलता रहा। लोग सोने को बतौर ज़र इस्तेमाल करते रहे, फिर सोने के सिक्के बना लिए, फिर इस तरह ये दौर चलता रहा। यहाँ सबसे पहले देखें ज़र का इर्तका। नोट्स बेटा आके आप ले जाएंगे, कॉलेज में अवेलेबल है नोट्स। बराह रास्त तबादले के निज़ाम की खामियों ने इंसान को ऐसा आला तबादला तलाश करने पर मजबूर कर दिया जो पीछे जो मुश्किलात थी, जो बराह रास्त तबादले के निज़ाम में मुश्किलात थी, उन पर काबू पाया जा सके और लोग अपनी ज़रूरियात की अशिया का लेन देन बआसानी कर सकें। चुनाचे सबको काबिल कबूल आला तबादला की तलाश के मुख्तलिफ़ मराहिल पर इंसान ने मखसूस अशिया को बतौर ज़र, वो जो एक कोशिश थी कि कोई ऐसा आला तबादला मिल जाए जो इन मुश्किलात पर काबू पा सके, तो उसको ढूंढने में जितने मराहिल गुज़रे जो अपने अपने दौर के निज़ाम की तहज़ीबी, मुआशी और सनती तरक्की की अक्कासी करते हैं। ज़र के इर्तका के सिलसिले में इस्तेमाल होने वाली अशिया का बसिलसिला अदवार कोई कतई तकसीम बंदी नहीं की जा सकती, क्योंकि किसी एक ही दौर में बैक वक्त एक से ज़्यादा किस्म के ज़र इस्तेमाल होते रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, अजनासी ज़र। चूँकि इंसानी तमद्दुन के अवलीन दौर में ना तो ज़र मौजूद था, ना ही कोई ऐसी शय दस्तयाब थी कि जो कि अशिया के लेन देन में सबको काबिल कबूल हो और लोग अपनी ज़रूरियात की अशिया इस शय के बदले में हासिल कर सकें।
चुनाचे मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ अशिया को बतौर ज़र आजमाया गया, जिनमें जानवरों की खालें हैं, तीर, गल्ला, सेब को पत्थर, घोड़ियाँ, तंबाकू, जैतून का तेल, तांबा, लोहा, चांदी, सोना और हीरे काबिल ज़िक्र हैं। आज ज़र के इस दौर में तकरीबन 2000 साल कबल लोगों के सर्फ़ी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा। यानी कि 2000 साल पहले जब ज़र नहीं था तो लोग ये चीज़ें ज़र के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें इलाके की जोग्राफियाई, मौसमी, तहज़ीबी और मुआशी हालात के मुताबिक अफराद इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन ज़र की इन इक़साम में ना कोई नुक्स मौजूद था, यानी कि ये कोई काबिल कबूल या ऑथेंटिक कोई नहीं था, इनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थे, जिसकी वजह से मुस्तकिल आला तबादला की हैसियत से इस्तेमाल ना हो सके। मसलन मवेशी, गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ नाकाबिल तकसीम होते थे, ज़िया पजीर फल होते थे, कई अशिया का वज़न ज़्यादा होने के बायस नकल पजीरी में मुश्किलात थी। चुनांचे इन हालात में इंसान ने अच्छे ज़र के हसूल के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखी। अब दूसरा दौर आया। दूसरे दौर में अजनासी ज़र या अशिया ज़र से निकल कर लोग धाती ज़र में आ गए, मेटेलिक मनी। धात, कीमती धातें जितनी थीं, सोना, चांदी, लोगों ने फिर उस दौर से, अजनासी दौर से निकल कर उनकी कोशिश थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो हमारे बराह रास्त तबादले के निज़ाम की मुश्किलात को ख़त्म कर दे। तो फिर लोगों ने धात को बतौर ज़र इस्तेमाल किया, जिसमें सोना, चांदी और इस तरह की कीमती धातें सामने आईं। लोगों ने इनको इस्तेमाल किया और कई सालों तक ये इस्तेमाल होती रही। आज भी हमारे पास धात के सिक्के वगैरह मौजूद होते हैं। पहले धात थी, उसके बदले में फिर इनको सिक्कों में कन्वर्ट करके फिर इसको तकसीम करते इस्तेमाल करते रहे, सोना, चांदी और इस तरह की जितनी भी धातें थी। तो ये एक बहुत बड़ा दौर है जिसे धाती ज़र के नाम। धाती ज़र बेसिकली दो किस्म का होता है। एक होता है धाती ज़र में, एक होता है जी टोकन मनी और एक होता है मेयारी ज़र, स्टैंडर्ड मनी। ठीक है जी। तो ये हम आगे धात की इकसाम पढ़ेंगे तो उसके अंदर आ जाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, मेयारी ज़र स्टैंडर्ड मनी है और अलामती ज़र है, टोकन मनी है। ये टोकन मनी होता है और ये स्टैंडर्ड मनी होता है, स्टैंडर्ड मनी। ठीक है, अब बुक से इसको देखते हैं धाती ज़र को। बतौर धाती ज़र, बतौर ज़र कीमती धातों मसलन सोना, चांदी वगैरह का इस्तेमाल कबल अज़ मसीह के दौर से शुरू हुआ। 19वीं सदी के आखिर तक राज रहा। 19वीं सदी के अख्ताम पर इंसानी तहज़ीब के फ़रोग़ के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियाँ गल्लाबानी, काश्तकारी के दौर से निकल कर ज़रई और सनती तिजारत के दौर में दाखिल हो गई। ताजरों को खाम माल की ख़रीद फ़रोख्त के लिए दूर दराज इलाकों में अपनी अदायगियाँ चुकाने के लिए ऐसे आला तबादला की ज़रूरत थी जो मालियत में ज़्यादा और वज़न में कम। यानी लोग जब इधर उधर तिजारत के लिए जा रहे थे तो उन्हें कोई ऐसा ज़र उनके पास होना ज़रूरी था कि जिसको वो इधर उधर से इजीली लेके जा सके। चुनांचे 19वीं सदी के आखिर में अशिया की जगह सोने चांदी के सिक्कों को आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। ये धाती सिक्के बिला रोक टोक अशिया के लेन देन में इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इन सब में भी कुछ खामियां थीं। मसला सोना चांदी के सिक्कों पर मैल जम जाती थी जिससे इनकी शक्ल धुंधला जाती थी। इन सिक्कों में खोट शामिल कर दी जाती थी जिसकी वजह से जेली और खरे सिक्कों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। कीमती धातों की रसद महदूद होती थी, इसलिए तिजारत की तोसी के साथ साथ मेयारी सिक्कों की मिकदार में मतलूबा शरह से इजाफ़ा नहीं किया जा सकता था। यानी इतनी हमारे पास धात मौजूद नहीं थी कि हम सिक्के ही बनाते रहें। इसके अलावा धाती सिक्कों को बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना भी मुश्किल काम था। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा दौर आया कागज़ी ज़र का। पेपर मनी। आज के दौर में जो सबसे मकबूल ज़र है वो कागज़ी ज़र है।
कागज़ी ज़र ऐसा ज़र है जो कागज़ के टुकड़ों पर मुश्तमिल है, जो आज आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पीछे धाती ज़र में मुश्किलात आ रही थी, जिससे सिक्कों को बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना और इस तरह के जो मसाइल थे उन पर काबू पाने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए, उन मसाइल को, उन मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए कागज़ी ज़र को सामने लाना पड़ा। कागज़ी ज़र सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट किया था और फिर चाइना से इधर उधर बाकी ममालिक में ये, चूँकि धाती सिक्के वज़नदार होने के बायस इनको बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता, इसलिए धाती सिक्कों की जगह कागज़ी ज़र ने ले ली, जिनको हुकूमत या हुकूमत का नुमाइंदा मरकज़ी बैंक जारी करता है। जितने भी कागज़ी ज़र होता है इसको मरकज़ी बैंक बनाता है, मरकज़ी बैंक इशू करता है। पाकिस्तान में जो मरकज़ी बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बैंक हमारे नोट जारी करता है। जितने भी सिक्के होते हैं इसे किसी मुल्क की गवर्नमेंट बनाती है, इशू करती है, और जो कागज़ी ज़र होता है इसे उस मुल्क का मरकज़ी बैंक बनाता है। कागज़ी ज़र मुख्तलिफ़ मालियत के करेंसी नोटों पर मुश्तमिल है। इस वक्त दुनिया के तमाम मालिक में कागज़ी ज़र ही अशिया के लेन देन में इस्तेमाल होता है। कागज़ी ज़र में आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल होने की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी अच्छे ज़र में मौजूद होनी चाहिए। कागज़ी ज़र वज़न में हल्का, कदर मालियत में ज़्यादा, इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। नोट जारी करने वाले इदारे का ख़ास किस्म का तबाती तरीक़ाकार के तहत जेली नोटों का इजरा रोका जा सकता है। कागज़ी नोट हुकूमत के वज़ा करदा तरीक़ा के तहत एक ख़ास मकदार में छप सकते हैं। इसके लिए इनकी कामयाबी और कदर मालियत को मौसर बनाकर कबूलियत आम का वस यकीनी बनाया जाता है। ये जी कागज़ी ज़र था। कागज़ी ज़र भी बेसिकली दो किस्म का होता है, आगे इसकी टाइप्स आएंगी। एक होता है जी बदल पजीर कागज़ी ज़र और एक होता है गैर बदल पजीर कागज़ी ज़र। कागज़ी ज़र कन्वर्टेबल पेपर मनी, टेबल पेपर मनी और इनकन्वर्टेबल पेपर मनी। पेपर मनी ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जो दौर आया है वो है एतबारी ज़र। एतबारी ज़र क्रेडिट मनी। ऐसा ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर लोगों के दरमियान गर्दिश करता है इसे एतबारी ज़र कहते हैं। जैसे बैंकों के जारी करदा चेक, क्रेडिट कार्ड, हुंडियाँ, पे ऑर्डर होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं ये एतबारी ज़र हैं। जैसे चेक है, अगर किसी शख्स को आपने रकम देनी है, आप उसे चेक लिख के दे देते हैं तो उस शख्स को उस चेक पर एतबार है कि मैं इसके ज़रिए रकम हासिल कर सकूँगा। ये ऐसा ज़र होता है जो ज़र तो नहीं होता लेकिन ज़र के फ़राइज़ सर अंजाम देता है। ये कागज़ी ज़र तो नहीं होता लेकिन कागज़ी ज़र के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देता है, इस पर लोगों को एतबार होता है। ठीक है, तो ये एतबारी ज़र है। आज के दौर में ज़्यादातर अशिया का लेन देन एतबारी ज़र के थ्रू होता है, कागज़ी ज़र से कम, एतबारी ज़र से ज़्यादा होता है। लेकिन एतबारी ज़र ऐसा कानूनी ज़र है, कानूनी तहरीर है जिसका दस्तखत कुरिंदा इस तहरीर के हामिल हाज़ा को दरशुदा रकम अदा करने का पाबंद होता है। एतबारी ज़र भरोसे या एतबार की बुनियाद पर मईशत में गर्दिश करता है। ऐसा ज़र जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पर लोगों के दरमियान गर्दिश करे एतबारी ज़र कहलाता है। तिजारती बैंकों के जारी करदा ड्राफ्ट, चेक, पे ऑर्डर, हुंडियाँ, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह एतबारी ज़र कहलाते हैं। इस वक्त दुनिया के तमाम ममालिक में मिकदार ज़र का एक नुमायाँ हिस्सा एतबारी ज़र पर मुश्तमिल है, इसलिए मईशत के तमाम मुआशी और व तरक्याती सरगर्मियाँ एतबारी ज़र की करते से वाबस्ता हैं। इस तरह कारोबारी अदायगियों और वसूलियों में ज़र एतबार बतौर आला तबादला वसी पैमाने पर इस्तेमाल होता है। ज़र एतबार की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जिसके वक्त गुजरने के साथ साथ न सिर्फ इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है बल्कि इसकी नई इकसाम भी वजूद में आ रही हैं। जैसे जी ATM कार्ड है। अब देखें
हमें नकद रकम रखने की बजाय ATM कार्ड हम रखते हैं, जिस पर हमें एतबार है, भरोसा है कि हमें जब भी कागजी ज़र की ज़रूरत पड़ेगी हम इसके ज़रिए, ये एतबारी ज़र है। ठीक, क्रेडिट कार्ड होता है, आप उसके ज़रिए आप ख़रीदारी कर सकते हैं। चेक होता है, वो भी आपने किसी लेन देन करना है तो चेक के ज़रिए आप लेन देन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एतबारी ज़र है। ये हमारा टॉपिक था ज़र का इर्तका। अब आ रहा है पेज नंबर 25 पे ज़र की तारीफ़। ज़र की तारीफ़, डेफिनेशन ऑफ मनी। डेफिनेशन ऑफ मनी, ठीक है जी। बेसिकली ज़र रुपए पैसे को नहीं कहते, हर वो चीज़ ज़र है जिसके बदले में हमें अपनी ज़रूरत की चीज़ बग़ैर किसी रुकावट के मिल जाती है, उसे हम ज़र कहते हैं। अब हमने पीछे 3-4 टाइप्स पढ़ी, अजनासी ज़र, धाती ज़र, कागज़ी ज़र, एतबार, ये सारी चीज़ें ज़र हैं। लेकिन अच्छा ज़र वो है जिसे इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, बराह रास्त तबादले की कोई मुश्किलात ना आ रही हो, वो अच्छा ज़र है। लेकिन हर वो चीज़ ज़र है जिसके बदले में बग़ैर कोई हील हुज्जत के, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी मुश्किलात के आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ मिल जाती है, उधार लेन देन में इस्तेमाल होता है, तो उसे हम कहते हैं ज़र। मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ माहिरीन मुआशियात ने ज़र की मुख्तलिफ़ तारीफ़ें की हैं, ठीक है, जिनमें प्रोफेसर वॉकर है, इसने कहा है ज़र से मुराद वो शय है जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। अब ज़र के फ़राइज़ क्या हैं? ज़र के फ़राइज़ ये हैं कि आला तबादला हो, तबादले का ज़रिया हो, ठीक है जी, तबादले का ज़रिया हो, आप कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं आप उस ज़र के ज़रिए तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। पैमाना कदर हो, पैमाना कदर मेजरमेंट का भी पैमाना मौजूद हो उसके अंदर, भाई जैसे हमें पता हो हमने ये चीज़ ख़रीदनी है, हमें इसके पीछे कितना ज़र देना पड़ेगा, हमने जी ये पेन ख़रीदना है, हमें इसके लिए 20 रुपये देने पड़ेंगे, हमने ये मोबाइल ख़रीदना है, हमने इसके लिए 20,000 देने हैं। तो ये पैमाना कदर है, उसकी कदर का पैमाना वही मौजूद हो, हमें पता भी चल सके कि इसकी कितनी कदर है। इंतकाल कदर भी हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी किया जा सके, ऐसी चीज़ें, ऐसी खूबियाँ अगर मौजूद हैं उसके अंदर तो वो ज़र है, ठीक हो गया, वो चीज़ ज़र है। ज़र से मुराद वो शय है, देखें शय, कोई भी शय जिसके अंदर ऐसी खूबी मौजूद है वो ज़र है, जो बतौर ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। मॉर्गन कहता है जी, इसके मुताबिक वाकर कह रहा था मनी इज़ व्हाट मनी डज। ये जो मॉर्गन है, मनी इज़ एनीथिंग दैट इज़ वाइडली यूज इन पेमेंट ऑफ द डेबिट्स। वो कहता है जो कर्ज़ों की वापसी या उधार की वापसी के लिए आप जो चीज़ इस्तेमाल करें वो शय जो लोग कबूल कर लें, वो जी ज़र वो शय है जो आम तौर पर कर्ज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल होता है, वो ज़र कहलाता है। जेफर क्रॉथर, अच्छी डेफिनेशन है इसकी, वो शय ज़र कहलाती है जिसे आला तबादला की हैसियत से कबूलियत आमा हो। आला तबादला, तबादले का ज़रिया जिसके बदले में आप कोई भी चीज़ ले सकें। कबूलियत आमा, हर शख्स उसे कबूल कर ले, कोई शख्स लेने से इनकार ना करे। साथ ही साथ पैमाना कदर हो, ज़ख़ीरा कदर भी हो। देखिए वही जो इसकी डेफिनेशन थी उसी से मिलती जुलती थोड़ी सी एक्सप्लेन करके इसने डेफिनेशन दी है। उसने कहा ज़र अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। अब इसमें आला तबादला ज़र का फ़रीज़ा है, पैमाना कदर, ज़ख़ीरा कदर भी ज़र का फ़राइज़ में शामिल है। तो ज़र वो शय है जिसमें ज़र के अपने फ़राइज़ मौजूद हों। फ़राइज़ के हैं, आला तबादला हो, तबादले का ज़रिया भी हो, कबूलियत आमा भी हो, हर शख्स उसे ईज़िली कबूल भी कर ले, पैमाना कदर भी हो, मेजरमेंट का ज़रिया भी हो, इधर मैंने बताया था, और ज़ख़ीरा कदर भी हो, और उसे स्टोर करके रख लें, गलने सड़ने वाली चीज़ ना हो। ऐसी चीज़ों को हम आज के दौर में देखिए कागज़ी ज़र, कागज़ी ज़र एक ऐसा ज़र है, ठीक है, जिसे तबादला, आला तबादला की हैसियत से हर शख्स लेने के लिए तैयार है। आप कागज़ी ज़र के बदले में दुनिया की कोई भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। एक बात ये आला तबादला। एक बात कबूलियत आम, हर शख्स लेता है, बाखुशी लेता है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा उसके अंदर पैमाना कदर भी हो, मेजरमेंट का ज़रिया भी हो,
कागजी ज़र मेजरमेंट का ज़रिया आपको पता है जी, चीनी खरीदने जा रहे हैं, आपको पता है जी हमने इतने रुपए दे के चीनी खरीदनी, इतने पेन इतने का मिलेगा, ये पंखा इतने का मिलेगा, ये सी पैमाना कदर का ज़रिया भी है। और साथ ही साथ ज़ख़ीरा कदर भी हो। ज़ख़ीरा कदर क्या है कि उसे आप स्टोर भी कर सकें, उसकी वैल्यू को आप बैंकों में जमा करवा दें, घर रख लें, साल बाद आपको ज़रूरत पड़ते हैं तो उनकी कदर में कोई कमी नहीं आती। लेकिन बराह रास्त तबादले के निज़ाम में ये था कि अशिया, क्योंकि ज़र अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो अशिया की वैल्यू वक्त गुजरने के साथ साथ कम होती चली जाती है, लेकिन ज़र एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू कम नहीं होती है। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है वो क्रॉथर की है। ठीक है जी क्रॉथर ने अपनी तारीफ़ें बतौर ज़र आला कबूलियत आमा पैमाना कदर ज़ख़ीरा कदर के मानों में पेश करके ज़र के अहम फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दिलाई है, लेकिन ज़र के एक अहम फ़र्ज़ मुस्तक़बिल की अदायगियों को नज़रअंदाज किया है। जेम केन्स कहता है जी क्रॉथर से ज़्यादा जामे और मुफस्सिल है क्योंकि इसने ज़र के तमाम फ़राइज़ अपनी तारीफ़ में बताए हैं। ज़र वो शय है जिसके ज़रिए उधार के मुआहिदों, कीमत के मुआहिदों की अदायगियाँ चुकाई जाती हैं और जिसकी शक्ल में आम क़ुव्वत ख़रीद का ज़ख़ीरा भी किया जा सकता है। ठीक हो गया, ये जी जेम केन्स की तारीफ़ थी। अच्छा जी, जेम केन्स की तारीफ़ थी, ये हमने तारीफ़ें पढ़ी हैं इनकी। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है ज़र के फ़राइज़, और आज का लेक्चर यहाँ तक ही है कि हमने ये पढ़ा है ज़र का इर्तिका, ज़र के इर्तिका के बारे में पढ़ा है और ज़र की तारीफ़ों के बारे में पढ़ा है। इंशाअल्लाह ज़र के फ़राइज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।